जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। वेलकम टू गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। स्वागत है फिर से आपके अपने उत्तराखंड के चैनल पे। काफ़ी दिन बाद व्लॉग आ रहा है। कि आज यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ है, जिस वजह से वो अपडेट हम आपको चाहते हैं आप भी देखें। यहाँ पे काफ़ी रेनोवेशन हुआ है उस जगह, और उस जगह का नाम है नल दमयंती। रास्ते में ये हम लोग जब जा रहे थे तो बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ सुनाई पड़ी। एक्चुअली ये पूरा जो रोड है इस पे आप अक्सर जब जाएंगे, ये सातताल वाली रोड है जो सातताल को जाती है, तो आप जब जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल कैमरास लेके बर्ड वॉचिंग के लिए, बर्ड कैप्चरिंग के लिए लोग दिखेंगे आपको। तो बहुत अच्छा स्पॉट है और बहुत सारी अचानक से बर्ड्स चर्पिंग कर रही थी, चहचहाहट आ रही थी, तो मैंने वो जल्दी से कैप्चर किया। आप भी देखिए बिल्कुल। ये कौन सी बर्ड है? ये बर्ड नहीं है, बर्डा है। ध्यान से आवाज़ सुनिएगा बर्ड्स की, कितनी सारी बर्ड्स बोल रही हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे नल दमयंती की तरफ। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सातताल को जाती है और उससे एक बेंड नीचे को चला जाता है नल दमयंती के लिए। अभी आपको दिखाते हैं। सो बेसिकली ये जो रास्ता है ये सीधा चला जाता है सातताल की ओर। आप जो ये रोड सीधे सामने देख रहे हैं ये सातताल को जाएगी, और जहां से हमने ये हेयरपिन बेंड लिया है, यानी कि ये जो मोड़ है वो हमें सीधा ले जाएगा नल दमयंती ताल पे। बहुत प्यारी सी रोड है और चारों तरफ ये बाज के पेड़ है हर तरफ, और उनसे ये एकदम से ऐसे घिरा हुआ है। और यहाँ से आगे से जब मैं दिखाऊंगी, यहाँ ऊपर से आपको नल दमयंती ताल दिखेगा। भीमताल में स्थित ये नल दमयंती ताल असल में राज्य था राजा नल एवं रानी दमयंती का। पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये पंचकोड़ी किला एक तालाब में परिवर्तित हो गया? आखिर ऐसा हुआ क्या होगा? क्या घटा होगा यहाँ पर? और क्या ये इतिहास सबको पता है? आइए इन सब की जानकारी के लिए चलते हैं यहाँ के पुरोहित पुजारी जी के पास, जो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। राजा नल उनका राज्य था। अच्छा, पंचपुरी कहलाई, 5 कोड़ का है। अच्छा, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5 पंचकोड़ी महल था। बिल्कुल, पंचकोड़ी महल था ये। साक्षात विष्णु भगवान की मूर्ति निकली है यहाँ से। हाँ, दूधाधारी शिवलिंग निकले हैं। काल भैरव मंदिर निकला है। दमयंती के पूजनीय गुरु निकले हैं। भीम सिंह की पुत्र थी वो। हाँ जी, भीम सिंह पुत्र। और वीर सिंह के पुत्र जो थे नल थे। जी जी। तो उनका ये महल था। उनका ये महल था जो कि तालाब में परिवर्तित। द्वापर युग में राज्य किया करते थे इस क्षेत्र में। जी। और राजा नल विष्णु भगवान क्या था, उनके विष्णु शास्त्र नाम में भी उनका नाम आता है। तो ऐसे होते हुए उनके पीछे कलयुग आ गया। अच्छा, कलयुग ने उन्हें कई प्रकार से उनको लेना। राजा नल जो थे न तो शराब पीते थे, न मांस खाते थे, और दानियों थे। ब्राह्मण और साधु की बहुत सेवा करते थे। सही है। तो उनके पीछे कलयुग पसा, तो बुद्धि तो कलयुग ने तो कर ली। तो ऐसा हुआ, तो आते आते उन्होंने जो है हम मच्छी मांस खाना शुरू किया। अच्छा। दमयंती उनसे नाराज है कि महाराज ऐसा मत करो, खा रहे हो। ब्राह्मणों को और ऋषि मुनियों को भोजन करवाते हैं और इस चीज को मत करो, उपयोग मत करें। हाँ। तो कुछ समय पहले बताया जाता है कि दमयंती को यहाँ से डरावना आता है, मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं। एक माह होते होते ऐसा करते करते तो रानी सुस्त हो गई। अच्छा। और राजा बोले कि रानी आपको क्या दिक्कत है बताओ। उन्होंने कहा कि महाराज कहने में डर गई
फिर दूसरे बार पूछा, तीसरे दिन पूछा, तो एक दिन उन्होंने बताया, उन्होंने कहा महाराज ऐसा है, यहाँ पर माओ माओ की आवाज आती है। तो उन्होंने कहा कि तो किस प्रकार का है? उन्होंने कहा कि मैं सुनती हूँ करेक्ट 12 बजे हो माओ। अच्छा। तो राजा ने कहा उसको क्या है, हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, उसको इतने बड़े कमान है, तो भोजन बनाओ, मैं चौकीदारी में और सारे किनारे में सेना लगी। एक दामिनी नाम की पुत्री खेल पड़ती थी इस स्थान। अच्छा। इस कोने पे पेड़ है, हाँ। उसको हम जल देवी के नाम से उसको पूजते हैं। जल देवी जो पेड़ है। जी 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 और मंदिर है, उसमें जी, जी। भक्ति करते हैं, जल देवी के जी, नाम जी। से पूजा जाता है। जी। वो वहाँ खेल कर रही थी, रानी जो है कटी मछलियों को औल रही थी राजा के डर से, लेकिन वो खाती नहीं थी, नहीं खाती थी, लेकिन राजा के डर थी। हाँ। तो सब कलयुग ने प्रभाव फैला दिया। हाँ बिल्कुल। अब जब माओ माओ की आवाज आई तो दमयंती ने आजा कहने पर तो ऊपर से भी इंद्र देवता बरस गए, नीचे से भक्त का महल डूब गया और सेना डूब गई। दामिनी पुत्री भी इसी स्थान में वो हो गई। 2 पुत्र थे, वो अपने ननिहाल गए थे। हाँ 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 हाँ, वो बच गए। हाँ, वो बच गए। ओहो। अब उनके पास तो सारा महल डूब गया, सेना डूब गई, अस्त्र डूब गए, शस्त्र डूब गए, भोजन डूब गया। राजा ताहिमत में थे, एक बंडी में थे, रानी का भी वही था, पहले तो धोती ही मेल के हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हिसाब से वो इस खेत में रात में रहे। अब इस जगह को बैडमिंटन कोर्ट में परिवर्तित कर दिया गया है। रात में रहने से राजा ने कहा यार क्या होगा, अब तो हमारा सारा चीज डूब चुका है और रानी और मैं कैसे रहूंगा। तो दुखित थे। तो उन्होंने कहा कुछ चिड़िया उड़िया पकड़ लेते हैं और कपड़े फाड़े, राजा ने अपने ताहिमत को लगाई तो चिड़िया उसको भी उड़ा देगी। अच्छा। अब राजा के पास कपड़े भी नहीं, अब क्या हो। ऐसी दिक्कतों में फिर रानी ने अपनी साड़ी फाड़ी, राजा को दिया। एक टुकड़ा जो पकड़ करके उस चिड़िया पकड़ी गई, वो बेची गई, उससे जो है खर्चा दे करके दमयंती को भेजा गया अपनी मायके। हाँ। क्या जी जी जी। ऐसी स्थिति में जाते जाते इस रास्ते में कहते हैं उसके पीछे बाघ रुकी, यानी कि शैतान, हाँ हाँ, मुगल पठान, हाँ, 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 हाँ। राक्षस, तो आज के समय जिनको गुंडे कहते हैं, गुंडे कहते हैं। तो यहाँ पर करकोट नाग देवता है, हाँ करकोटक, हाँ जी हाँ। हाँ, तो उनने उसकी रक्षा की, दमयंती की, उन व्याघ्रों को मारा। उसके बाद ऐसी रचना रची कि उन्होंने की करकोट में आग लगी। राजा नल को 5 वरदान थे, भोजन ऊपर ही बनता था और जल उनके पास आ जाता था। और इसी प्रकार से उस करकोट नाग की आवाज से उन्होंने कहा मुझे बचाओ करके राजा ने अपने हाथों में जल को लेकर के करकोट नाग को बचाया। जाते ही उनके मुंह पर जाते ही उन्होंने उसको डस दिया। यदि जहर नहीं डाला, उनका चेहरा राजा जैसा नहीं बनाया कि एक मामूली सी आदमी का जैसा चेहरा था। तो उस समय कई समय यहाँ रहे, इन क्षेत्र में रहे और घोड़सवारों को घोड़े चढ़ाए उन्होंने। कई समय पर इस स्थिति पर रहे कि बड़ी दिक्कत में रहे। तब उनके पुत्रों को सारा राजपाट खत्म हो गया, सब कुछ, सेना डूब गई, सारी यहाँ कोटद्वारी डूब गई। तो इसे घोड़ा खाल एरिया में उन्होंने घोड़े चलाए, जहाँ मंदिर है बताया जाता है। तो वहां से कुछ समय के बाद तब रानी ने अपने बच्चों से कि तुम्हारे पिताजी जो है अग्नि जो है उनके ऊपर पर जलती है और खिचड़ी खाते हैं। अच्छा। कि उस क्षेत्र में तुम घूम के आओ। तब उनके दामनी और पुत्र जो थे यहाँ स्थान पर आए, तो उन्होंने देखा है तो ऊपर पर चलती। उस तौली को उठा करके दमयंती के पास ले गई अपने ननिहाल। दमयंती ने देखा, उसने कहा वही आपके पिताजी हैं, इसलिए आप एक पत्र में लिख के वहां छोड़ाओ और एक खिचड़ी की वहीं रख गया, तुम्हारे पिताजी भूखे ना हो। हाँ। तो उस तौली को वहां रख करके और उस पत्र को देखते हुए स्वयंवर को रोकना चाहिए। जी जी जी। तो ऐसे ही जाते जाते वो वहां पहुंचे तो वहां देखा कि लोगों ने कहा कहाँ है इतना काला बल्ला, ये मामले से आदमी कहा दमयंती के चक्कर में कोई पहचान ही नहीं पाया, इतनी दयनीय हालत थी। तो किसी ने उनको अंदर नहीं दिया। उस समय के कोई सज्जन पुरुष ऋषि मुनि भी होते हैं, उन्होंने कहा कि स्वयंवर सबके लिए है, हाँ, एक ही किसी के, क्या पता इनकी भी माया क्या है। सही बात है। उन्होंने राजा ने लिखा पत्र, तो दमयंती खुद ही आ गई और करकोट नाग वहां जाकर के उनका पूरा विष को
पूरा घी करके उन्हें राजा जैसा बना करके उन दोनों का मिलन हो गया और उनके इकट्ठे तब फिर वो दूसरी बार लौटते हुए यहाँ आए। कहा गया कि इसमें सारे वो बांस कहते हैं बस वो जब अच्छा पूरा डूब गया। हाँ डूब गया। तो इस स्थिति में आए तो बीचों बीच में दो के दो अपना समाधि ले लो। इसी तालाब में उनकी समाधि बताई जाती है। कभी कभी अमावस्या पूर्णिमासी को नीचे का शरीर मत्स्य रूप में दमयंती दिखती है और ऊपर का नाग देवता के रूप में विकसित यहाँ पर दिखाई देता है। पूर्णमासी अमावस्या को ये उसी नाम से फिर जब हमारे दादा गुरु कैप्टन थे तो इस स्थान से जा रहे थे तो यहाँ पर 22 वर्ष के थे। तो उन्हें कहा कि मुझे निकालो विष्णु भगवान ने कहा। अच्छा आवाज सुनी। तब इस स्थान को उन्होंने वह मूर्ति निकाली, शिवलिंग निकाले और यहाँ पर स्थापनाएं की और उसके बाद ये तालाब बनाई। इसके नीचे से अद्भुत कटी मछलियां दिखती थी, वो तैरती थी। फिर उनसे स्वप्न हुआ कि आप 3 प्रजाति की मछलियां डालो। इसमें जो है महाशय, कड़ंग, ऐसालू ये जाति की मछलियां। तो आज जो भी सुंदर हमारे सौंदर्यीकरण ये हमारे चेयरमैन साहब को भी वो भी क्या नाम है उनका? देवेंद्र चौनकिया जी। तो उनके वजह से भी ये पूरा सौंदर्यीकरण उनका सौंदर्यीकरण है। भगवान चाहेगा तो किस स्थल में भी होगा जी और बढ़िया बनेगा। आने वाले समय में कस्टमर लोगों के रहने के लिए बनेगा। अच्छा आराम से होगा। यज्ञ तब भागवत चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया प्लान है ये प्लान आगे फ्यूचर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये था इसका स्वर्णिम इतिहास कि कैसे पूरा राजपाट एक तब तालाब में परिवर्तित हो गया, डूब गया और नल और दमयंती ने कैसे कैसे दिन गुजारे हैं इस जगह पर। इस तालाब का अपने आप में ऐतिहासिक महत्व तो है ही और पर्यटकों के दृष्टिकोण से कहूँ तो ये उतना प्रचलित नहीं है, पर आज इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जैसे कि ओपन जिम, ये सारे इक्विपमेंट्स जिनका यूज़ करते हुए गोलू आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आउटडोर में बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, खेल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज अब जाकर के सौंदर्यीकरण द्वारा चेयरमैन साहब के द्वारा हो गया है जो पहले यहाँ नहीं हुआ करता था। तो अब आप भी जब भी इधर भीमताल की ओर आए तो एक ताल अपनी लिस्ट में जरूर डाल लें जिसका नाम है नल दमयंती ताल। तो अब हम इस ब्लॉग का यहीं पर अंत करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये खूबसूरत तालाब और इसका इतिहास बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी जिन जानकारियां जो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं अच्छी लगी तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको हमें सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और हमसे जुड़ जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।